हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और अच्छा रहना, स्वस्थ रहना बड़ा ही चैलेंजिंग हो गया है। जो मेरे हेल्थ के वीडियो होते हैं उससे आप जान ही गए होंगे कि हेल्थ के ऊपर जो मैं डिस्कशन करता हूँ, कई बीमारियों के बारे में क्या सिनारियो चल रहे हैं, कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ लेटेस्ट में और कैसे उससे बचा जा सकता है, उसके बारे में कुछ सोल्यूशन भी देता हूँ। तो आज एक बार फिर हेल्थ के एक टॉपिक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बूस्ट का काम करेगा, मेरे को मोटिवेट करेगा ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक हेल्थ के ऐसे मसले पर जो हम शायद इग्नोर कर देते हैं। वो क्या मसला है मैं बताऊंगा इस वीडियो में, और 5 ऐसी बीमारियों के नाम बताऊंगा जो लेटेस्ट में हमारे पास हमारे जो टाइम है आजकल का करंट सिचुएशन उसमें चल रही हैं, और ये जानलेवा भी है। और इसको अगर हम इग्नोर करते हैं तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जानलेवा, मैंने बोल दिया ये है ये। तो इसको कैसे बचा जा सकता है, मतलब इंडिकेट करूंगा। पूरे सोल्यूशन तो खैर पूरा वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, और वीडियो भी मेरे देख सकते हैं इन बीमारियों से रिलेटेड। तो मैंने जो थंबनेल में टाइटल डाला है, मतलब उस पर लिखा है यू आर द पायलट ऑफ योर हेल्थ। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की सिचुएशन में, क्योंकि एक जब हम एक मैं उदाहरण देता हूँ। कई बार मैं अपनी वाइफ को लेकर जाता हूँ डॉक्टर के पास। सभी बीमार पड़ जाते हैं नॉर्मली, सर्दी खांसी या कोई एलर्जी हो गई या कोई इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक डॉक्टर देते हैं। तो मैं एक बारी वाइफ को लेकर गया डॉक्टर के पास, हमारे लोकल एरिया में है। तो जब वो बता रही थी कि मुझे फीवरिश सा लग रहा है मुझे ये, तो मैंने बीच में बोलने की कोशिश की कि डॉक्टर इन्हें ये महसूस होता है वह महसूस होता है। तो डॉक्टर ने मुझे इंटरप्ट कर दिया, रोक दिया, और मेरे से कहने लगे कि पेशेंट आप हो या आपकी वाइफ है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर पेशेंट तो मेरी वाइफ है। तो डॉक्टर ने मुझसे एक बात कही कि पेशेंट ज़्यादा बेटर तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है अपनी प्रॉब्लम को। उसकी इंटरनली बॉडी में क्या चल रहा है ये किसी दूसरे पर्सन को पता नहीं चलेगा, चाहे उसका कोई भी रिलेटिव हो। हस्बैंड तो मतलब खांसी हो गया, लेकिन कई बार हम आप भी महसूस करते होंगे जो हमारी प्रॉब्लम है इंटरनल बॉडी में क्या चल रहा है वो हमें ही केवल पता है। कई बार हम ही डॉक्टर्स के पास जाकर बोलते हैं डॉक्टर बड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब अजीब सा तो आप लोगों ने महसूस किया होगा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, लेथार्जी सा फील हो रहा है, नींद से आ रही है, उबासियाँ सी आ रही है, अच्छा नहीं फील हो रहा, लो फीलिंग आ रही है, और किसी काम में मन नहीं लग रहा। तो उस बीमारी को क्या कहेंगे, उसको हम डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाता है। और यही सिम्टम्स होते हैं कि हमें इंडिकेशन मिल जाता है हमारी बॉडी की तरफ से कि यार तुझे कोई प्रॉब्लम है। अगर इंडिकेशन देती है, मतलब मैं कई बार अपने वीडियो में ये उदाहरण देता हूँ। अगर किसी को फीवर आ रहा है, और ये किसी डॉक्टर ने बताया था मेरे को, कई फ्रेंड मेरे डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया था अगर आपको फीवर है, डॉक्टर एक बार दवाई देगा एंटीबायोटिक, 5 दिन का या 3 दिन का कोर्स होता है। उसके बाद अगर आपका फीवर नहीं उतर रहा तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा ब्लड टेस्ट के लिए, CBC जो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो उसको रिकमेंड करेगा कि खून में डेंगू की वो बैक्टीरिया तो नहीं मिला, डेंगू की वजह से तो बुखार नहीं है, चिकनगुनिया तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है, या और कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये खाली ब्लड से ही हमें पता लग सकता है। लेकिन हमारी आदत होती है, हम कई बार बहुत लापरवाही कर देते हैं। हम अपनी बीमारियों के बारे में हमें पता होता है कि हमें ऐसा इंडिकेशन हो रहा है, और फिर भी हम उसे बता नहीं पाते। कि मतलब खुद को तो मालूम है पर पता नहीं क्यों हम डरते रहते हैं कि यार डॉक्टर के पास जाएंगे, टेस्ट कराएंगे, कोई बीमारी तो निकल जाए। तो एक्चुअली में अगर हम पहले बीमारी का पता लगाने के लिए टेस्ट करवा लेंगे तो क्या पता वो बीमारी बहुत फर्स्ट स्टेज में हो, वो 5-7 दिन के, 10 दिन के, महीने 2 महीने ट्रीटमेंट से ठीक हो जाए। लेकिन इसे कहते हैं एक्यूट लेवल, मतलब शुरुआती दौर में अगर इनिशियली फेज में बीमारी का किसी का पता लग जाए तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उसे इग्नोर करते हैं या इसका इलाज नहीं कराते, टेस्ट नहीं कराते, डॉक्टर को नहीं दिखाते, तो वो अपनी क्रोनिक स्टेज पहुंच जाती है। सबसे बड़ा उदाहरण तो कैंसर का आजकल की डेट में, लोग उसके सिम्टम्स पहचान नहीं पाते, और शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है तो वो जान ही नहीं पाते और डॉक्टर को दिखा ही नहीं पाते। और डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो कैंसर उनका पहुंच जाता है 3rd या 4th स्टेज का। तो इलाज करना डॉक्टर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ये तो नहीं कह रहा कैंसर का इलाज नहीं होता, सब जगह इलाज होता है। आजकल कई सेलिब्रिटी हैं जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, उन्होंने अपना इलाज कराया प्रॉपर। लेकिन एक
मासिस के लिए, एक आम आदमी के लिए कैंसर सुनना मतलब मौत के समान है। जैसे कैंसर सुन ले वो समझ ले मर गए। तो आपको इस लेवल को समझना पड़ेगा। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा एक्यूट लेवल क्या है, क्रॉनिक लेवल क्या है। लेकिन क्रॉनिक पे जाने से पहले हमें इनिशियल फेज में अपने बीमारी का पता, देखिए पेशेंट को पता लग जाता है कि हमें कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। मेरे भी कई बार होता है, और नॉर्मली आप लोगों के भी, जितने लोग देख रहे हैं, आपको कभी ऐसा फील होता है कि अजीब सा कुछ लग रहा है, सर में भारीपन लग रहा है, पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है, कहते क्या ना गुड़गुड़ हो रही है, या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हमें पता लग जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, डॉक्टर को दिखाते ही नहीं है। नॉर्मली पेट में दर्द हुआ, एसिडिटी, गैस बनी, तो हम केमिस्ट जाकर कोई पेंटॉप वगैरह इस रेंज की टैबलेट ले लेते हैं। लेकिन जब वो प्रॉब्लम बार बार आ रही है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली, क्योंकि हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। तो मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जैसे एक एरोप्लेन होता है, उसका पायलट उसका माई बाप होता है, उसके हाथ में सारे स्विचेस होते हैं, कैसे लैंड कराना है, कैसे उड़ाना है, कौन सी लाइट जलनी है, पैसेंजर का ख्याल कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें उसके हाथ में है। अगर अगर इस उदाहरण को ले, तो हम भी अपनी सेहत के पायलट हैं, अपनी अपने शरीर के पायलट हैं। अगर हमने सही टाइम पे सही स्विच ऑन नहीं किया, तो हम बड़ी क्रोनिक अवस्था में पहुंच सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज आ सकती है हमारी बॉडी में। तो ऐसे 5 बीमारियाँ, 6 बीमारियों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके आप सिम्टम्स अगर देखो तो फटाफट आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। पहली बीमारी इसमें हार्ट अटैक लोगों को आता है। हार्ट के सिम्टम्स आपको, अगर सांस फूल रही है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो रही है, या पल्पिटेशन महसूस हो रहा है हार्ट की तरफ से, चेस्ट में पेन हो रहा है, एंजाइना पेन हो रहा है, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए कि यार डॉक्टर के पास जाएंगे कितना खर्चा लगेगा। खर्चा तो यार वैसे भी लगना है, जब आप लास्ट मोमेंट पे पहुंचोगे तो हो सकता है आपकी लाइफ ही ख़त्म हो जाए। तो पहली हो गई हार्ट अटैक, आपको बहुत ज़रूर दिखाना चाहिए, इसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। दूसरा है स्ट्रोक। आजकल के इस टाइम में स्ट्रेस बहुत है, एंजाइटी बहुत है, परेशानियाँ बहुत है, लोग परेशान रहते हैं, इसलिए न्यूरॉन्स हमारे इफेक्टिव हो रहे हैं। जो हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वहाँ से स्ट्रोक आता है, दिमाग का स्ट्रोक होता है, उसमें ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कुछ और चीज़ें हो सकती है, क्लॉटिंग बन सकती है। तो इससे आपको थोड़े से भी सिम्टम्स आए, सर में भारीपन रहे, या कुछ अजीब सा लगे आपको, माइंड से रिलेटेड कहीं पेन हो, कोई रसोली हो, तो आपको फटाफट डॉक्टर को, किसी न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए। तीसरा है डायबिटिक, जो महामारी के रूप में है डायबिटिक। मैंने डायबिटीज़ के ऊपर तो पूरी सीरीज बना रखी है। अगर आपको बार बार भूख लग रही है, यूरिन पास बार बार जाना पड़ रहा है, रात को कई बार उठना पड़ रहा है, बॉडी में लो फीलिंग हो रही है, वेट अचानक गिरता जा रहा है आपका, बार बार प्यास लग रही है, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं डायबिटिक के, और इससे बचना चाहिए आपको। ग्लूकोज लेवल हमारे शरीर का जो है उसे ज़्यादा स्पाइक नहीं होने देना। अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आते हैं तो फटाफट डॉक्टर को दिखाइए। चौथा है एल्जाइमर और डिमेंशिया, पार्किंसन वगैरह है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, और ये एक नई जनरेशन की बीमारी आ गई हैं। एल्जाइमर और डेमेंशिया की बात करूं, कि मैंने कई वीडियो में बताया भी है, ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आप लाइफ का पीछे का पार्ट भूल जाते हैं। मतलब आपके रिलेशन भूल जाते हैं, वाइफ आपकी है तो वाइफ को भूल जाओगे, आपको कुछ याद ही नहीं रहता। तो इस तरह की प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ये सब आजकल की परेशानियों की वजह से हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तो आपको कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो फटाफट डॉक्टर को दिखाइए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइपरटेंशन, जो बीपी की प्रॉब्लम है उसको, और कैंसर के स्टेज को भी मैं इसी में रखूँगा। अगर आपको कुछ हाइपरटेंशन, बीपी मॉनिटरिंग हो सकती है लगातार। अगर आप मॉनिटरिंग करते हैं लगातार और आपका हाइपरटेंशन है, बीपी शूटअप हो रहा है बार बार, तो फटाफट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है आपका भी, हम तो ये सोचते हैं कि ये हार्ट की बीमारी है, लेकिन कई बार ये डायबिटीज़ की वजह से भी आपका हाइपरटेंशन होता है, और दोनों मिलके लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं, जानलेवा हो सकते हैं। तो ये कुछ बीमारियों, 5-6 बीमारियों के नाम लिखें। तो ये इनके कोई भी सिम्टम्स आए तो आपको कंसल्ट करना चाहिए फटाफट। क्या पता आप डॉक्टर को दिखाएं, कुछ टेस्ट लिखें और फटाफट उसका इलाज हो। कौन कौन सी 6 बीमारियां? हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, डायबिटीज़ हो गया, अल्जाइमर और डिमेंशिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कैंसर हो गया। ये और कोई बीमारी होती है, देखिए बुखार उखार चल जाता है, लेकिन ये बीमारियां आपके एक बार घर कर गई। जैसे मैं हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम का ही एग्जांपल लूँगा। हार्ट अटैक पड़ता है जब या स्टेंट्स लगते हैं, उसके एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी होती है या बाईपास सर्जरी होती है,
दोस्तों आपको मालूम है सारी ज़िंदगी डॉक्टर की दवाई खानी पड़ती है, बिना दवाई के रहता ही नहीं। कुछ बीमारी ऐसी हैं कि डॉक्टर ताउम्र आपकी चलाते हैं। तो इन सब कंडीशन से बचना है तो अवेयर रहना है। बीमारी को इनिशियल फेज में पकड़ो, आपको पता लग जाता है सिम्टम्स कुछ जरूर आते हैं, एक्यूट लेवल पे उसे सही करो, क्रोनिक लेवल पे ना जाने दो। अगर क्रोनिक लेवल पे एक बार चली गई तो उसमें पैसा भी बहुत लगेगा और हमारे शरीर का बहुत हार्म हिस्सा हो जाएगा, बहुत क्षति हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा शरीर को। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं टाइटल एक बार और पढ़ता हूँ, यू आर द पायलट ऑफ योर हेल्थ। अपनी हेल्थ के खुद पायलट बनने हैं, कम से कम अपनी हेल्थ का ध्यान तो रखना है। और मैंने कई वीडियो में बता रखा है कैसे ध्यान रखना है। आपको सिम्टम्स आए ज़रूर कंसल्ट कीजिए अपने डॉक्टर को। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। आपने आई होप ये वीडियो पूरा देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक तो दोस्तों बनता है, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार कम से कम 1% के साथ ज़रूर शेयर करें इसे, ताकि ये प्रॉब्लम्स इग्नोर कर देते हैं लोग, आपको पता लगे और इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक डाल रखे हैं। आपको पता है जैसे मैं कुछ सप्लीमेंट्स पे काम करता हूं, इन बीमारियों से एक्यूट लेवल पे इनिशियल फेज पे कैसा निकला जा सकता है, वो मैं कुछ सप्लीमेंट से ट्रीटमेंट करता हूँ। वो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने एक लिंक दे रखा है जहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, बात कर सकते हैं कौन सी बीमारी में कौन सा सप्लीमेंट लेना है। तो बंद करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।